उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा जहां पर संपन्न हुई थी, 2 दिन जहां पर संपन्न होने के बाद जहां पर पेपर आउट होने का जहां पर दावा किया जा रहा था और ललितपुर में प्रदर्शन भी हुआ था, वहीं पर मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिलाधिकारी को दिया था ज्ञापन, लेकिन शासन के द्वारा कहा गया था कि कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है। फिर ये सभी जो छात्र हैं जो कि लखनऊ कूच किए हुए थे, लखनऊ में जहां पर लखनऊ के ईडन गार्डन में जहां पर धरना प्रदर्शन किया और वहीं पर धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जहां पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन था और वहीं पर इनके द्वारा दावा भी किया जा रहा था कि पेपर होने के 8 घंटे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जहां पर छाया रहा इनके द्वारा दावे को, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकारा और पेपर को किया रद्द। वहीं पर 6 माह में पेपर कराने के दिए आदेश। वहीं लखनऊ से होकर यहाँ पर ललितपुर आए हुए सभी छात्र, खुशी का माहौल है, चेहरे पर खुशी है और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कड़ी मेहनत कर जो पेपर देने के लिए गए थे और जब पेपर आउट होने की जब इनको खबर लगी तो ये मायूस हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पेपर रद्द कराने का आदेश दिया तो चेहरे पर खुशी और खुशी के माहौल में क्या है उनका कहना, क्योंकि वह आए हुए हैं तो वह सरकार के दर्शन करने के लिए। आइए जानते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह नाम है हमारा। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है क्योंकि आज कम से कम मतलब 6-7वां दिन है आज हम लोगों का। मतलब 6 दिन में रात को तब सफर करते लखनऊ आए, आज अच्छे से नींद आएगी। अच्छा, नींद आएगी। अच्छा, फिर जैसे पेपर भी रद्द हो गया है, आप क्या रणनीति रहेगी आपकी? सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो, एग्जाम लीक उन्होंने जो कैंसिल किया वो तो है, लेकिन सबसे मेन उन्होंने क्या किया है कि 6 महीने में हम तुम्हारा दोबारा एग्जाम करा लेंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चों को भविष्य का डर था, अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो कब होगा दोबारा एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग में पड़ जाते हैं जब लीक होने के बाद। लेकिन सबसे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6 महीने बाद एग्जाम करा लेंगे। और हम लोगों ने 19 तारीख से ही मुहिम चला दी थी, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं था। मतलब हम लोगों को विश्वास था जिस दिन योगी जी के पास बात पहुंच जाएगी ना, उस दिन ये सोचा हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। प्रशासन ने इधर बात नहीं मानी। 19 तारीख को हम रात को ही निकल गए थे लखनऊ। 20 तारीख से इको गार्डन में धरना दे रहे थे। कंटिन्यू 4 दिन वहां पे धरना दिया, ना सोए ना खाया पिया, अच्छे से लगे रहे। और जब उधर से ट्वीट आया और जब उधर से लेटर आया ऑफिशियल, ललितपुर से बहुत सारे फोन आए। ललितपुर से 2-3 लड़के हमारे साथ गए भी थे, अभी वो नहीं है, सो रहे होंगे। और इन सब हमारे मित्रगणों ने साथ दिया। ये लोग नहीं आ पाए क्योंकि इन लोगों के ऊपर इधर पाबंदी लगा दी गई थी। पाबंदी सबके ऊपर थी, हमारे ऊपर भी कंटिन्यू निगरानी रखी जा रही थी। फोन आ रहे थे क्योंकि इधर से छात्र इकट्ठे हुए थे इको गार्डन। लगभग हम लोग थे 5000 से 10,000, मतलब बढ़ते जा रहे थे। छात्र कम नहीं हुए। पहले दिन 7-8 हजार, दूसरे दिन 10,000। उधर लगने लगा था प्रशासन को कि अगर नहीं रोका गया, इनकी मांग पूरी नहीं की गई, क्योंकि एक साक्ष्य थे हम लोगों के पास, जो वो साक्ष्य मानने को तैयार नहीं थे। फिर कंटिन्यू जो हम सबसे मेन था हमारे टीचर, जो ऑनलाइन टीचर, ऑफलाइन टीचर जो वहां गए, बच्चों की जिन्होंने अगुवाई की, एग्जाम पर हुआ, बहुत सारे टीचर हुए, रोजगार वेतन हुआ। उसके बाद अरुण सर कंटिन्यू बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे जाके अपनी बात रख रहे थे। सबसे मेन क्या था, पहले किसी ने नहीं स्वीकारा, आपने इधर स्वीकार लिया। मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो मीडिया थी, कहीं ना कहीं छात्र के साथ टीचर भी इस अनशन पर बैठे हुए। क्योंकि देखो हम दोनों एक दूसरे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। उन्होंने, क्योंकि हम जैसे अगुवाई को पहुंच गए थे, हम इतना बच्चा नहीं जोड़ सकते थे जब तक हम लोगों के साथ टीचर नहीं होता। टीचरों ने अपना बखूबी रोल निभाया है और उन सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी जान रहे थे इसमें। क्योंकि देखो, धांधली होती 2-4 हजार के पास अगर पेपर खरीदते तो हम लोग पचा भी लेते। 60 के 60 हजार फ्री में पेपर बटा था भंडारे की तरह, तो वो हम लोग पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि 60 के 60 हजार अगर चौराहे पे भर्ती हो जाते तो भविष्य का क्या होता। सबसे डर यही लग रहा था हम लोगों के लिए। बिल्कुल, यहाँ हम आपको बता दें कि जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जहाँ पर पेपर लीक होने के बाद इन लोगों जहाँ पर रणनीति के तहत लखनऊ गए और लखनऊ के बाद पेपर का रद्द होना। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोहन रैकवार है। अच्छा, आप क्या रणनीति रहेगी आपकी? यही रणनीति रहेगी कि सर जितना सपोर्ट स्टूडेंट्स के साथ सर ने किया उतना ही आपका भी रहा। शुरुआत से आप हमारे साथ खड़े रहो दीपक भाई। 19 तारीख से हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, यहाँ तक कि एज रिलैक्सेशन में भैया ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी बात सब तक पहुंचाई है। तो हम इनके लिए कुछ पंक्ति कहना चाहते हैं कि सारी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, सारी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा सा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चल लेते हैं, चलने को तो लोग एक पैर से भी चल लेते हैं, पर दूसरा साथ दे तो कुछ और बात है। कुछ ऐसे ही बात हमारे भैया ने करा,
हमारे दीपक भाई ने बिल्कुल सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, हम उन चोरों का विरोध कर रहे थे जो हम स्टूडेंट का हक छीन रहे थे। यहाँ पे इसकी तैयारी करने वाला कोई हायर क्लास वाला स्टूडेंट नहीं होता, यहाँ पे सब गरीब घर के बच्चे लड़ रहे थे। तो हम यही बात कहते हैं कि भैया ने और दीपक भाई ने जो साथ दिया उसे हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो हमारा काम ही है जहाँ पर आप लोगों को दिखाना और आप लोगों की पीड़ा को जहाँ पर जनता के सामने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने दिखाना। नमस्ते, नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है अभी। जी। अभी आप देख ही रहे हैं कि जो कल खुशी मिली उसी खुशी के संबंध में आज हम तुरंत सरकार के दर्शन करने के लिए आए हैं। अब क्या रणनीति रहेगी पेपर की? रणनीति रहेगी, अब आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। अभी अब टाइम ही मिल गया है 6 मंथ का, आगे 6 मंथ तैयारी करने के लिए मिल गए, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि 6 मंथ के अंदर एग्जाम भी करवा लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। और जो हमारे सर लोग थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हम लोग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्योंकि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग पे यहाँ पे रोक दिया गया था, तो हम लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारे दीपक भाई वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इनसे लगातार कॉल पे बात होती रही हमारी, और आपका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि एसटीएफ की नजर जब बनी है इस नकल और इस पेपर आउट में, बहुत से चेहरे जो कि इस जांच में आएंगे और गिरफ्त में आएंगे एसटीएफ के। नमस्ते, क्या नाम है आपका? देवराज सिंह राजपूत है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी क्या पेपर रणनीति रहेगी आपकी? सर यही रहेगी कि सर कभी दोबारा सर कुछ ऐसा ना हो जिससे मतलब सर बच्चों को दोबारा परेशान होना पड़े। और सर ऐसा ही नहीं सर, पुलिस का ही पेपर नहीं सर, और भी पेपर होते हैं जो सर उनके लिए भी सर हम लोगों की सर ऐसा नहीं है कि सर के लिए पुलिस के लिए सर हम लोगों ने वो किया है सर। जैसे सर अभी सर ARO का भी हुआ था सर, अभी इससे पहले लेखपाल का भी हुआ था सर, उसका भी सर नाम आया था सर थोड़ा बहुत सर। इसलिए हमने यही सोचा सर, रणनीति है कि सर कोई भी यार पेपर आगे भी हो तो उसका भी सर थोड़ा मतलब सख्ती से बरता जाए, उसके लिए भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से आप क्या कहना चाहेंगे? 6 माह बाद फिर पेपर है और एक बार आउट हो चुका है। अब तो देखो पूरा विश्वास है, जैसे हमारे पास कल से भी मैसेज आए, कमेंट भी आए, हम भी एक चैनल चला छोटो तो मैं बोल रहे थे भैया अब का गारंटी है कि दोबारा पेपर धांधली नहीं हुई है। अब गारंटी क्या है कि जो प्रदेश जाने जा जीरो टॉलरेंस नीति के लाने। एक बार बाबा जी भुगत चुके हैं अपनी छवि, दूसरी बार बाबा जी बिल्कुल गलती ना करे चाहें, और जो सोच रहे हैं कि हम दोबारा से एग्जाम लीक करा दें, भैया अगर घर की खपरा बची रहे ना तुम्हारे, तो हमें लग रहा है जगह भी बेचने आवे तो तुम्हारा घर बिक रही है, जगह भी बेच रहा है कि जो बाबा जी को प्रदेश है अब भरोसा है, जैसे न्याय को भरोसा तो ना कहे कि इतने एग्जाम लीक हुए सब जगह भाई, अबे तक कोनो एग्जाम री एग्जाम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा डरा तो कि ऐसा नहीं जैसे प्रत्यक्ष मोरन के पास प्रमाण है 17 की सेकंड शिफ्ट 18 की सेकंड शिफ्ट के, तो ऐसा लग रहा तो सबके लाने ऐसा ना 2 सेकंड मतलब 2 शिफ्टें कैंसिल करें। हमारे की एक ही डिमांड थी कि 4 ही शिफ्टें कैंसिल चाहने, कहे कि वो मतलब सबूत हमारे के पास 17 के फर्स्ट के नहीं है, लेकिन जे का प्रमाण नहीं है कि मतलब लीक ना हुआ। और सबसे में लड़ाई जा थी कि अबे तो पेपर भंडारी की तरह बटे है, और अगली बार पोस्टन द्वारा पेपर जाते सबके पास, कहे कि इतनी बड़ी धांधली नहीं पचा पा रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह था खुशी का माहौल जो इनके चेहरों पर देखा जा सकता है। और वहीं पर 6 माह बाद जहां पर परीक्षा होनी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, उस माहौल से भी आपको आमना सामना कराएंगे। फिलहाल तुवन मंदिर प्रांगण से विकास सोनी के साथ सभी जहां पर अभ्यर्थी खुशी के माहौल के साथ।